हेलो बच्चों, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। यह पोटेंशियोमीटर होता क्या है, दिखने में कैसा होता है, ये सब जानेंगे और ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है। तो हम एक वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देंगे पोटेंशियोमीटर की और हम इसके बारे में पूरी एक्सपेरिमेंट वे से बात करेंगे। तो पोटेंशियोमीटर को मैंने सिमेट्रिक डायग्राम बना रखा है जो कि आपको देखने में यहाँ मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जब भी लेते हैं तब भी आपके पास एक बॉक्स टाइप का इस टाइप से बना होता है और इसके सरफेस पे क्या होता है कि कुछ वायर्स लगे होते हैं, जैसे मेटालिक वायर्स हैं वो लगे हुए होते हैं इस टाइप से। एक एक वायर यहाँ, दो वायर यहाँ, तीन वायर यहाँ। ये जो वायर्स होता है क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है, जो बॉक्स का जो डायमेंशन है तो फाइनाइट होता है, तो अगर हमें 5 से 10 मीटर का वायर चाहिए तो हम क्या काम करते हैं कि एक वायर हमने ये लिया, सेम वायर हमने यहाँ लिया, थर्ड वायर यहाँ लिया और उसके एक एंड को यहाँ पे अगर आप किसी कॉपर से अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो समझ लीजिए आपका एक पूरा फुल टू फुल वायर बन गया। करेक्ट। साथ में इस वायर को मेजर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्केल लगी हुई होती है, जिसके हम देख सकते हैं कि सपोज हमारी बिगनिंग अगर यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ अगर हमने आया तो 50 सेंटीमीटर और यहाँ से आया तो आया 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा मापते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर्स मीन्स से हमारे पास 3 मीटर के वायर मिल गया। इससे भी बड़ी बड़ी होती है, लाइक 5 मीटर्स, 6 मीटर और 10 मीटर्स की भी होती है, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपका पूरा कनेक्शन है इस वायर को, ये मेटालिक वायर का, इसका एक एंड हम पे क्या करते हैं, इस बैटरी से जोड़ते हैं। ये होता है बैटरी वी नॉट। ठीक है ना, कोई एक स्टैंडर्ड बैटरी लेना है जिसकी पोटेंशियल हमारे पास क्या है, वी नॉट है। और फिर हम क्या करते हैं, एक बी यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट का जो वायर है उसको हम इस वी नॉट से जोड़ देते हैं डायरेक्टली, सिंपलीफाइड। तो ये जो पूरा कंप्लीट वायर है ये एक सीरीज में आ गया। अब पोटेंशियोमीटर का काम ये है, पोटेंशियोमीटर हमें ये कहता है कि अगर मुझे ईएमएफ मेजर करना है किसी दूसरे सेल का, मान लेते हैं कि हमें एक सेल चाहिए, जैसे कि एक ई सेल हमने लिया, उसका अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या काम करते हैं, इस ई सेल को हम कुछ इस टाइप से जोड़ देते हैं, जिसका एक एंड यहाँ पे प्लस होगा, माइनस हो गया। ठीक है। और वो भी क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे लिटिल बिट रेजिस्टेंस है, अभी के लिए हम इस रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये। और इसका एक एंड क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। और फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका एक एंड क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वायर यहाँ पे निकला हुआ होता है, जिस वायर को आप क्या करते हैं, इसके ऊपर रोल कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या होता है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है तो आप उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है ना, और उनमें से तीन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है मुझे पता है, तो मैं अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूँ, नो मैटर हमने ये जो वी है वो क्या लगाया है। करेक्ट। तो इसका चीज़ क्या आता है, मैंने पूरा डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, आई बटन पे आप क्लिक करें, आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बात किया था। इसमें अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों एंड पे लेटर से ये एक्स है और ये वाई है, अगर यहाँ पे आपने कोई गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, वो करंट को मेजर करता है। तो आपको क्या मिलेगा, इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं मिलेगा। ये करंट नहीं मिलने का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल है एट एक्स और वाई क्या होता है, दोनों सेम है, जिसकी वजह से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की देखेंगे वो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं बहेगा। और ये जीरो कब होता है, इसका एक कंडीशन आता है कि जब इन दोनों, इनका और इनका रेशियो और इनका और इनका रेशियो सेम होगा, या फिर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये दो एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसी आइडिया को हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर में लेके आते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कभी ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, कभी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और या फिर हम दो ईएमएफ, दो बैटरी की अलग, दो अलग अलग बैटरी की ईएमएफ को भी हम मेजर कर सकते हैं। और उसका सेटअप क्या है कि आपको एक स्टैंडर्ड बैटरी ले लेना है जिसका आपको ईएमएफ ऑलरेडी पता है, इसे वी नॉट है। तो सपोज कि मैंने पहले ई नॉट नहीं लगाया, तो ए बी के अक्रॉस लेटर से ए और यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लगाया, ठीक है ना। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, एक वायर है, आप ये मेजर कर सकते हैं कि ए बी यहाँ से यहाँ तक वायर है और इसके अक्रॉस मैंने क्या लगा दिया है, वी नॉट लगाया है, और रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है ना, ये मेरा वायर है। लेटर से इस वायर का कंप्लीट लेंथ क्या है, मेरा एल है, तो यहाँ से यहाँ तक आप जो भी देख लें उसका लेंथ कितना है, एल है। तो ये जो पोटेंशियल है वो किस पोटेंशियल में रखा हुआ है, वी नॉट में। देयरफॉर इसका ए बी का पोटेंशियल कितना है, वी नॉट है। तो पोटेंशियल ऑफ ए टू बी मेरा क्या हो गया, वी नॉट हो गया। मान लेते हैं कि जैसे कि आपको ये पता है ये मेटालिक वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, बिकॉज आपको पता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो अब ए जो है, जो भी मैं वायर का ले रहा हूँ वो एरिया कहीं चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ चेंज हो रहा है। तो लेंथ अगर मैं चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब से चेंज होगा। करेक्ट। तो अगर मुझे चाहिए कि लेटर से मैं एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लिया और इस पी के अक्रॉस मुझे चाहिए कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो इसका लेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेटर से ये लेंथ एल है तो ये बाकी का लेंथ क्या हो गया, एल माइनस एल। ओके। तो मुझे पता है कि टोटल पोटेंशियल एक एल लेंथ का पोटेंशियल क्या है, लेटर से वी नॉट है। इसीलिए अगर एल यूनिट का, अगर 1 यूनिट का अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी नॉट ओवर एल। बड़ा सिंपल चीज है। और उसके बाद अगर मैं किसी एल नॉट का अगर पोटेंशियल लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एल इंटू एल जीरो। करेक्ट। तो इस पूरे सेक्शन का पोटेंशियल कितना हो गया, वो आ गया मेरा ये वाला। तो जब मेरे पास सिर्फ ये वाला सर्किट है तो मेरे पास क्या अवेलेबल हो गया, इस पूरे वायर का लेंथ, पूरे वायर का पोटेंशियल मुझे पता है वी नॉट है, और किसी एक सेक्शन का लेंथ, किसी एक सेक्शन का पोटेंशियल मेरा कितना है, एल जीरो। एल जीरो मैंने कर दिया तो ये है। करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है।
अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या कहा था कि रेशियो को हम मेजर करते थे, अगर रेशियो सेम हो जाता है तो क्या ये इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो हमने एक ईएमएफ को लिया और ईएमएफ को लेने के बाद हम क्या काम करते हैं कि इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। तो अब यहाँ पे दो बैटरी है तो एक सिस्टमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका क्या होगा, उसके अक्रॉस मैंने जब पोटेंशियल लगाया तो वो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल आ गया जिसका पोटेंशियल क्या होता है, ई है। अभी मैं ये बोलता हूँ कि ये जो एक्स और यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई, किसी एक एल पे क्या मिलता है, जैसे ऐसा इंक्रीज करना चाहोगे तो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ही मिलेगा आपको, जिसकी वजह से ये जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस, मतलब कि इस सेल की वजह से जो पूरा रेजिस्टेंस आया और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, वो रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब ये रेशियो सेम हो जाने का मतलब क्या होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर का एक एंड जिस पोटेंशियल में है, तो ये जितना रेजिस्टेंस होगा उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ कहा कि ये जो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसको लगाया तो ये जो गैल्वेनोमीटर का एक एंड है एक्स, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा और वो किसके बराबर आ जाएगा, मुझे एक डिस्टेंस मिल रहा है एल डिस्टेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल मेरा है वी नॉट ओवर एल इंटू एल जीरो। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वी नॉट क्या है, आई नो व्हाट इज एल, और फिर मुझे एल जीरो पता चल जाएगा क्योंकि मेरे पास मीटर स्केल लगा हुआ है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। कैलिब्रेशन करने का मतलब क्या है कि सपोज कभी कभी क्या होता है कि मुझे यही नहीं पता है कि इस पे जो है ये जो अब हमने निकाला कि लेटस से हमें ये पता करना है कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा, मीन्स कि अगर जो छोटा सा सेक्शन है, ठीक है, उस पर पोटेंशियल कितना होगा, मीन्स के कभी कभी लोग बोलते हैं कि वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल इंटू एल जीरो, ये जो है पोटेंशियल ये कितना होगा। तो उसके लिए लोग क्या काम करते हैं, उसके लिए लोग ये बोलते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ कि एक अननोन सेल यहाँ लेता हूँ। पहले लोग ये समझते हैं कि ये मेरा अननोन है, फिर उसको नोन करते हैं, फिर उसको अननोन करते हैं। ये सब झमेले में नहीं पड़ना है कुछ, ठीक है ना। सिंपल सा एक मेथड है कि ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है। 50 बैटरी को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि ये एंड गैल्वेनोमीटर से करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब ये दोनों का एंड क्या होगा, सेम पोटेंशियल में हो जाएगा। और पोटेंशियल को हम घटा बढ़ा कह सकते हैं, जब हम उसके रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल भी हमारी चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे वेरी कर सकते हैं कैसे, अगर हम लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस जॉकी को या फिर इस पूरे के पूरे वायर को हम इसके ऊपर जब रोल करते हैं तो जैसे जैसे हम एल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी। तो रेजिस्टेंस एक दिन एक टाइम ऐसा पहुंचेगा कि जिसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस लेंथ पे या उस रेजिस्टेंस पे उतना हो जाएगा जितना इस जॉकी पे इस गैल्वेनोमीटर पे लग रहा है, जिसकी वजह से हमें दोनों सेम मिल जाएगा। और हम यहाँ कंपेयर कर लें कि भाई ऐसा है, एल पता है हमें, तीनों चीज़ यहाँ पता है। अगर मुझे पता चल गया एल जीरो मुझे पता है, वी नॉट ऑलरेडी मुझे पता है, तो मुझे निकाल लूंगा ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है। अब यही सेम प्रिंसिपल का यूज करके लोग ये भी फिगर आउट करते हैं कि अगर हमारे पास एक और सेल आ जाता है इस टाइप से तो उसका ईएमएफ कैसा होगा। तो चलिए पहले उस सेटअप को देखते हैं हम। तो ईएमएफ कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इस सेटअप को जो बड़ा सा टेबल था उसको मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ एक पर्टिकुलर वायर से इसको रिप्लेस कर दिया, ए बी वायर है और वो वी नॉट के पोटेंशियल में रखा हुआ है, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे दो सेल ले लिया और दो सेल E1 एक ले लिया, E2 ले लिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है, नो प्रॉब्लम। तो करना कैसे है, आपको अभी अभी पता चला कि अगर मेरा कोई एक लेंथ है लेट अस से L1, ठीक। तो अगर मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों की को आपको निकाल लेना है। आपने दोनों की को निकाल लिया। दोनों की निकालने के बाद क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो पूरा ए बी है वो किस पोटेंशियल में है, वी नॉट पोटेंशियल में है। अब मैंने पहले सिस्टमेटिक में करता हूँ कि फर्स्ट बैटरी का यूज करता हूँ, सेकंड बैटरी को मैं ओपन रखता हूँ। तो ये सर्किट इसका ओपन है जिससे इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो मेरा सर्किट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, वो E1 से फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर पे। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड और एक दूसरा एंड यहाँ पे है। लेट अस से E1 की वजह से मुझे एक L1 लेंथ मिलता है, ठीक है ना। फर्स्ट बैटरी की वजह से मुझे L1 एक लेंथ मिलता है जो ये कहता है कि अगर E1 जो है वो आपका क्या है, ये आता है आपको V नॉट ओवर L इंटू L1, आपको एक लेंथ मिलता है। सिमिलरली मैं 1 की को हटा दिया और सेकंड बैटरी का मैं यूज कर रहा हूँ और उसमें मुझे क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, V नॉट बाई L मिलेगा इंटू L2 मिलेगा, कोई एक दूसरा लेंथ मिलेगा जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा सेम मिलेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब E1 बाई अगर मैं E2 कर लूंगा तो आपको पता है कि V नॉट बाई L इंटू L1 होगा ओवर V नॉट बाई L इंटू L2 हो जाएगा। ये खत्म कर दो और मिल जाएगा आपको E1 बाई E2 इंटू L1 बाई L2। तो अगर आपने पहले वाले मेथड से ये फिगर आउट किया कि E1 क्या होगा विद द हेल्प ऑफ वी नॉट, आपको वी नॉट अगर पता है, और यहाँ पे क्या है कि वी नॉट को पता होने की जरूरत भी नहीं, कोई एक बैटरी आपको यहाँ पे लगा लो और उसके बाद यहाँ पे देखो बेसिकली होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ नोन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे L1 L2 नोन है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी अगर नोन नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते। तो बात घुमा फिरा के ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बैटरी का ईएमएफ पता नहीं है ना तो कोई भी काम नहीं करता, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैटरी का आपको ईएमएफ लेना है और ये सब जो तरीके हैं, मतलब एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल में कन्वर्ट करने का तरीका और कुछ नहीं है। तो आप जब भी अगर 12 में एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे तो आपको यही एक्सपेरिमेंट्स दिखाए जाते हैं और वहाँ से आप देखते हो कि ये क्या है, मतलब कि ये कोई बहुत बड़ा मैथोलॉजी नहीं है कि भाई आपने कुछ निकाल लिया। डेट इज द ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज से लिया गया और डिफरेंट तरीके से इसको आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इसमें बहुत चक्का होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप हंस भी सकते हो कि यार ये तो अगर ये काम ही नहीं करेगा अगर आपको एक सेल का पता नहीं है ईएमएफ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज,
अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर रखा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी की होती है, तो कैसे निकाल सकते हैं, सेम सेटअप है। आपको क्या करना है कि ये तो मेरा हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का वायर हो गया, ये मेरा स्केल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बैटरी लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं क्या काम करता हूँ, एक रेजिस्टेंस उसका तो होगा, करेक्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेता हूँ। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज होते हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, मे बी 1000 ओम, 1 के ओम, 20 के ओम, ठीक है। तो आपको कोई भी एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले तो हमारा सेटअप ऐसा होगा कि कंसीडर ये करते हैं कि हमारा ये की ओपन है, जब रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं काम कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, पिक्चर में नहीं है, तब क्या होता है, जो भी होगा, ये जो जॉकी है वो क्या कर, वो जो गैल्वेनोमीटर है वो इससे अटैच होगा, ठीक है। और इसका ईएमएफ मुझे पता है, लेटर से ई है, और ये क्या देगा मुझे, वी नॉट ओवर एल इंटू लेटर से ये मुझे देगा एल। ये मेरा एल फर्स्ट में अगर मैं कर रहा हूँ बिना रेजिस्टेंस के, ये एल वन है, ठीक। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पे इस की को क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि ये एक इफेक्टिव करंट क्या हो जाएगा, इससे रेजिस्टेंस बॉक्स से भी होता हुआ जाएगा। तो जो भी यानी कि ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट क्या है, मेरा सेम पोटेंशियल में है। तो पहले मैं ये देखता हूँ कि ये जो है ई इज इक्वल टू क्या होगा। मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है कि ई माइनस लेटर से इसमें करंट आई बह रहा है, आई इंटू आर, इसका और इसका मैं देखता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई माइनस आई आर। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे मिल जाएगा। कैसे मैं निकाला हूँ वो आपको आई बटन पर क्लिक करोगे मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बात कर रखा है। ई माइनस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इससे भी करंट सेम बह रही है, आई इंटू आर, लेटर से इसका रेजिस्टेंस बॉक्स कितना है मेरा, आर है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर मिल जाएगा। तो करंट मेरा कितना फ्लो हो रहा है भाई, करंट मेरा फ्लो हो रहा है आर प्लस आर फ्लो, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया मैंने, नहीं निकाला भाई। यहाँ पे करंट है मुझे पता नहीं है, अब करंट मुझे पता चल गया तो पोटेंशियल क्या होगा। तो सिंपल से क्या करो, पोटेंशियल यहाँ भी आई यहाँ भी वही होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस लेटर से एक्स और वाई के बीच क्या दे रहा है, एक्स और वाई के बीच दे रहा है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहाँ पे मेरा ये है, करेक्ट। तो आई मुझे पता चल गया ई ओवर आर प्लस आर इंटू आर, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे आ गया भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे पी पॉइंट पर आ गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये था, लेकिन अब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाने की वजह से इस पे इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया। अब जिसकी वजह से क्या होगा, लेंथ जो चेंज होगा यहाँ पे मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो कंप्लीट ई है, ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, ये जो पोटेंशियल है आपका, ये किसी और लेंथ पे दे रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको वी नॉट बाई एल इंटू लेटर से ये मेरा एल टू दे रहा है। अब इन दोनों कंपेयर कर लेना, और क्या करना है, ई ओवर ई इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू दिस वन एल वन ओवर एल टू। ओके, तो यहाँ पे आर हर ये हो जाएगा, एल वन एल टू आपको ऑलरेडी पता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे ये आर ही नहीं पता था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये सिंपल सा छोटा सा जो आर है वो मेरे को पता नहीं था, करेक्ट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, आर ओवर आर प्लस वन इज इक्वल टू एल वन ओवर एल टू। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर बाई आर इज इक्वल टू एल वन माइनस L by L1 by L2 is minus 1. Therefore, I can find the internal resistance to be R into L1 over L2 minus 1. हो गया। तो अगर आप यहाँ पे कैलिब्रेशन कैसे होगा, कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा लिया, उसके बाद अगर आपको इसी पूरे लेंथ के अंदर मिल रहा है तो समझ लो कि यही होगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं मिल रहा है तो आपको या तो फिर स्केल को बड़ा करने की जरूरत है, और या तो फिर रेजिस्टेंस में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है। फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और यहाँ पे हमें सबसे मजेदार वाली बात क्या है, मुझे अगर आर पता चल जाए, ठीक है, तब मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का आर को हम चेंज करते हैं। तो अलग अलग आर लो, अलग अलग से क्या निकालो, ये आर निकालो, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, आप ग्राफ खींच सकते हैं और वहां से फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या इसका पंगा है। तो आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट ये आता है मीटर ब्रिज का भी आता है, वो भी मतलब कि सेम है, मतलब ये जितना भी चीज़ें ना चट्टे बट्टे एक दूसरे के हैं, ठीक है। आपको अगर बुक पढ़ोगे तब लगेगा कि अरे क्या बहुत बड़ा चीज़ बता दिया। ये बहुत सिंपल से मीटर ब्रिज में क्या करते हैं, एक सिंपल से स्केल लेते हैं, स्केल मतलब कि एक वायर लेते हैं, ठीक है। वायर में क्या करते हैं, एक स्केलिंग सेम अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये वायर को मैंने जोड़ दिया किससे, एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, एक करंट यहाँ पे पास हो रहा है, और सेम को मैं क्या काम करता हूँ, एक इधर रेजिस्टेंस लिया और एक इधर रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। लेटर से ये मैंने आर दिया और मैंने यहाँ पे लेटर से ये आर वन है, ये आर टू है, एक यहाँ से पकड़ा और यहाँ से मैं गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ से एक उसके ऊपर एक वायर जो इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक। अब समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इसका वैरी होगा, ये कब इक्वल होगा। तो लेटर से एक पॉइंट मुझे L1 मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल लेंथ L है, तो ये मुझे मिल जाएगा L माइनस L1। कैलविनोमीटर कब रीडिंग शो नहीं करेगा, जब मेरा R1 ओवर R2 इज इक्वल टू L1 ओवर L माइनस L1 रहेगा। ये मुझे क्या करेगा, तो L1 क्या होगा, तो R2 मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर R1 कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2 इंटू L1 बाई L माइनस L1, यही चीज़ है। और यही सब एक्सपेरिमेंट, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ता है, और ये कितनी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।